मंडी यूनिवर्सिटी का दायरा कम करने का मुद्दा बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। इसी को लेकर अब एक बार फिर से आरोपों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आ गया। चुनावी फायदा लेने के लिए कॉलेज में यूनिवर्सिटी खोल दी। छात्रों के पेपर करवाने के लिए भी एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं था और कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, ये भी कहा गया है। तो अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसमें एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री का सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल्दबाजी में ये सब कुछ किसने किया ये सभी जानते हैं, चुनावी फायदा किसने लिया ये सब जानते हैं। कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी खोल दी गई ये उन्होंने स्पष्ट किया है और सीधे सीधे अब जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में डाल दी इस पूरे विवाद की। पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने की जो मंशा है उससे इनकार किया है कि ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है। मंडी यूनिवर्सिटी का दायरा कम करने की जो बात सामने आ रही थी उसको लेकर लगातार निशाने साधे जा रहे थे सरकार पर। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब फोन लाइन पर मौजूद है। जयराम जी, ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और जनता के बीच आप इस मुद्दे को लेकर भी गए ताकि सरकार पर असर तो पड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया था, दायरा हमने कम नहीं किया, ना पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने का की कोई मंशा है हमारी। देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए कितना झूठ बोलेंगे। क्या वो ये मानते हैं कि प्रदेश की जनता को जो वो कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मालूम नहीं पड़ता क्या? यूनिवर्सिटी खोली और यूनिवर्सिटी खोलने के बाद बिल जिसका पारित हुआ विधानसभा के अंदर, स्टैट्यूट बने इसके और इसकी जुरिस्डिक्शन तय हुई। 137 कॉलेज या 36 कॉलेज टोटल इसके मंडी के अंतर्गत रखे और उसके बाद बाकी कॉलेज हमने शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखे। शिमला यूनिवर्सिटी पुरानी है और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ज्यादा कॉलेजेस हमने पहले ही तय किए थे और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट से सहमति से ही सारा विचार करने के बाद एक निर्णय लिया था। कांगड़ा वालों का कहना था कि हमको मंडी कन्वीनियंट रहेगा, नजदीक रहेगा और उसके बाद कुल्लू वालों को भी यही कहना था और बिलासपुर वालों ने भी यही कहा था। पर ऐसे में बड़ी हैरानी की बात है कि पहले से ही इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने शुरुआत की। जैसे वाइस चांसलर को हटा देना, प्रो वाइस चांसलर की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, लेकिन वो कोर्ट में मामला है, विचाराधीन चल रहा है, कोर्ट में पेशियां लगी हुई हैं। वाइस चांसलर को हटाने का क्या अर्थ जी? और एक यूनिवर्सिटी को एक डिपार्टमेंट की चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी हिमाचल की आवश्यकता है। आजकल हिमाचल प्रदेश का कॉलेजेस का नंबर 300 से ऊपर हो गया, सरकारी कॉलेजेस का। और शिमला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है और कैंपस के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर वो कैटर करने की स्थिति में नहीं है जी। तो इसलिए दूसरी यूनिवर्सिटी की जरूरत थी। और शिमला के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा कॉलेज कैंपस अगर है तो वो मंडी, जहां पर लगभग 6,700 स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि मंडी को ऑलरेडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते जो है वो पहले ही जो है वो यूनिवर्सिटी के का दर्जा दे ही दिया गया था जी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते। तो वहां पर सेंटर की फंडिंग हो चुकी है, वो जो स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग बननी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो बन गए हैं, उसका उद्घाटन भी कर दिया है। और ऐसे में जब कॉलेज शुरू हो गए वहां पर, वर्तमान में 128 कॉलेज वहां मंडी में उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर उनकी एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई और एडमिशन की प्रोसेस शुरू होने के बाद कॉलेजेस जो है वो बाद में उनको रिड्यूस करके, उनका नंबर रिड्यूस करके मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 46 कॉलेजेस कुल रखे गए। ये नहीं कि एक तरह का उसको यूनिवर्सिटी से हटा करके एक तरह का कॉलेज का ही दर्जा, कॉलेज के बराबर, मतलब जो हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये था दायरा, लगभग उस दायरे पे पहुंचा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। संस्थान बंद करने की इनको एक वो बन गई है, एक आत्म जिसको बोलते हैं ना, जिसको एक जोश, एक जुनून जैसा सवार हुआ, बंद करने का मजा आ रहा है जिसमें इनको। और ऐसे में पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में काम आगे की तरफ नहीं, बंद करने का
यानी 1050 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, और एक भी संस्थान जो वर्तमान सरकार में खुला हो, काम कर रहा हो, डेवलपमेंट कोई काम, कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो, ऐसा तो हुआ नहीं। 9 महीने का कार्यकाल छोटा नहीं होता, वो साल के करीब पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जिस प्रकार से इस बदले की भावना के साथ। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ऐसा उनको लगता है कि ये मंडी को जिला, क्योंकि मंडी से विधायक नहीं चुन करके आए हैं, कि मंडी में 10 में से एक ही विधायक आए, और उनके मन में ये बैठ गई है बात जैसे कि मंडी को हिमाचल का हिस्सा ही नहीं माने। अगर उनका बस चले तो वो तो ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंडी जिला प्रदेश का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। सारे काम रोक दिए गए हैं, सारे विकास कार्य अवरुद्ध कर दिए, पैसा बंद कर दिया है। आज यूनिवर्सिटी की स्थिति यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो वहाँ पर टीचिंग स्टाफ लगाया है, वो जिसके अपॉइंटमेंट वहाँ पर हुई है, उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पा रही है। सर मेरे एक दो सवाल हो रहे हैं जी, एक दो सवाल हो रहे हैं सर। एक तो उनका कहना है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया आपने जब आप सत्ता में थे। दूसरा ये कि अब आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये जो विवाद की गेंद आपके पाले में डाल दी। इसी प्रकार से होता है जी। उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन शुरू होता है तो कहीं तो शुरू होगा। वो ऐसा कहीं हुआ पूरे देश भर में कि यूनिवर्सिटी पहले बिल्डिंग बना दी, उसके बाद शुरू करेंगे? जी जी। वहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पर। वो मैंने इनॉग्रेट किया, और इनॉग्रेट करने के साथ साथ में वहाँ पर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं, किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो मेहरबानी करके हमको मत समझाएं इस बात को। हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पिछले 26 साल से जी बिल्कुल 6ठी बार विधायक हूँ, वहाँ बिल्कुल मंत्री रहा हूँ बिल्कुल। और उसके बाद मुझे समझा रहे हैं कि इस तरह से कि भी कैसे इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार हो क्या गया इनकी सोच को, इनकी समझ को? और बंद करना ये उचित नहीं है। और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि अब तो मैं यही कहूँगा, भगवान सद्बुद्धि दे उनको। कम से कम इस तरह से नकारात्मक पॉलिटिक्स जो हिमाचल प्रदेश में शुरू की है वो रुकनी चाहिए। ये तरीका बिल्कुल भी जो है वो प्रदेश के हित को आगे नहीं बढ़ाने की स्थिति में होता है। सर एक कड़वी सच्चाई ये भी है, एचपीयू पर पहले ही इतना ज़्यादा बोझ है, अब और बोझ बढ़ा दिया गया, परिणाम समय पर नहीं निकलता है, ये भी सच है। ये बातें आप बता रहे हैं सरकार को और जनता के बीच जो ये विवाद गया है, अब आपके पाले में गेंद डाल दी गई है। छात्र संगठन भी सोच रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे। अब आप क्या करने वाले? क्या सेशन में भी ये मुद्दा उठा सकते हैं क्या? देखिए, सेशन में उठेगा मुद्दा, सेशन में मुद्दा तो उठेगा, और उसके साथ साथ में सारे विषय को लेकर के जी हम बात करेंगे। अभी मैं मंडी गया नहीं, मैं जाकर के बात करूंगा जी सर। और मंडी में आंदोलन भी होगा। मंडी में लोग जो है वो आंदोलित हैं, वो हमारी राह देख रहे हैं। हम कह रहे थे कोई बात नहीं, अभी छात्र संगठन तो आंदोलन कर ही रहे हैं। जी, ये बड़ी बात कही है सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतना समय आपने दिया और विस्तार से इस पर अपनी राय भी रखी है। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष, आंदोलन करने की तैयारी कर रही है बीजेपी इस मसले पर, और ये साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी बाढ़ जो रहे हैं लोग, हमें ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, और इसलिए अब बीजेपी ने तैयारी कर ली है। और साथ ही सत्र में भी ये मुद्दा उठने वाला है। जी हां, ये बात कह दी गई है जयराम ठाकुर की तरफ से कि हम मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। छात्र संगठन पहले से नाराज है, एबीवीपी ने पहले से ऐलान किया हुआ था 4 सितंबर के लिए। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई थी उनकी तरफ से, छात्र संगठन कह रहे थे कि एचपीयू पर तो पहले से बोझ है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन सरकार का पक्ष भी जानना यहां पर जरूरी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये कैसे संभव है? और अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे एक यूनिवर्सिटी का नाम किसी कॉलेज को दे सकते हैं? अब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है।